Assalamualaikum everyone, how are you? I am Kulsoom and you're watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. Today we will learn SCF using the prime factorization method. If the question says find SCF by prime factorization, then we must write prime factor of each number separately. Pick the common factor and multiply them to get the SCF. Let's open exercise chapter 1 lesson 5 highest common factor. पेज नंबर 12 ओपन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. Find the SCF of each of the following numbers using prime factorization. यहाँ पे देखिए आपकी बुक में SCF मालूम करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं. फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड. फर्स्ट मेथड का नाम है कॉमन डिवीज़न मेथड और सेकंड मेथड का नाम है फर्स्ट मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी हर एक के अलग अलग प्राइम फैक्टर मालूम किए, 60 के अलग और 192 के अलग. सेकंड मेथड जो है इसका नाम है कॉमन डिवीज़न मेथड. यहाँ पे एक साथ ही दोनों नंबर्स लिख के और इनके फैक्टर्स मालूम किए गए हैं. मैं आपको दोनों ही मेथड समझा रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा. ठीक है, मैं आपको दोनों ही मेथड समझा रही हूँ. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. 48 और 36 का हमें SCF मालूम करना है. $48 and 36. प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका ये है कि हम ऐसा टेबल लेंगे जिसमें ये दोनों आते हों, 48 भी आता हो और 36 भी आता हो. 2 के टेबल से हमेशा स्टार्ट करते हैं. अगर 2 के टेबल में ना आ रहे हों तो फिर हम 3 का टेबल लेते हैं. 3 के टेबल से भी ये नंबर्स डिवाइड ना हो रहे हो तो हम 4 का लेते हैं, और 4 से भी ना डिवाइड हो रहे हो ये नंबर तो हम 5 का टेबल लेते हैं. यानी हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखिए 48, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, इसलिए कि लास्ट में देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 1 बच गया, 1 हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 16, 2 8s are 16. अगेन देखिए लास्ट में 8 है और यहाँ पे लास्ट में 4 है. इट मीन्स कि 2 इज़ स्टिल अ कॉमन फैक्टर. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 9s are 18. अब देखिए 2 के टेबल में 12 तो आता है मगर 9 नहीं आता. हमें ऐसा टेबल लेना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हों. 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर. 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो यहाँ हम 3 का टेबल लेंगे. ठीक है, 3 4s are 12, 3 3s are 9. अब देखिए अब कॉमन फैक्टर इनका कोई भी नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता हो और 3 भी आता हो.
ऐसा कोई टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पहले यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 48 and 36 is equal 2 multiply 2 multiply 3, 2 multiply 2 multiply 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12 is equal 12. HCF क्या आया हमारे पास, 12. 12 is our आंसर. कॉमन डिवीजन मेथड से पहले सॉल्व कर लिया. अब हम इसी क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करेंगे. मेथड हम कोई सा भी यूज़ कर लें, मगर आंसर देखिए सेम ही आएगा. अगर यहाँ भी 12 आ रहा है तो इट मीन्स कि हमने सही किया है, और अगर यहाँ हमारा आंसर कुछ और आ रहा है तो इट मीन्स कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है. ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 48 के फैक्टर्स अलग मालूम करेंगे और 36 के फैक्टर हम अलग से मालूम करेंगे. यहाँ पे देखिए लास्ट में 8 है, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि 2 से डिवाइड हो जाएगा ये. 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again 2 is a common factor. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 is still a common factor. देखिए 2 से फिर ये डिवाइड हो रहे हैं. 2 6 are 12. 2 is common factor. 2 से फिर डिवाइड हो रहा है. 2 3s are 6. अब देखिए 2 की टेबल में नहीं आता 3, तो हम 2 के बाद 3 आता है, 3 के टेबल से चेक करते हैं. 3 1s are 3, 3 से डिवाइड हो गया. यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे. (48) is equal 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. अब यहाँ देखिए 36 के फैक्टर मालूम करते हैं. 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर. 2 से डिवाइड हो रहा है 36. लास्ट में 6 था, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1s are 2, 1 बच गया. 1 हम यहाँ लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 16. 2 8s are 16. 2 9s are 18. 2 की टेबल में 9 नहीं आता. 3 is a common factor. 3 3s are 9. 3 is still common factor. 3 1s are 3. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया, 36 is equal 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. ठीक है, अब हम इनकी पेयर्स बना लेंगे. एक पेयर ये बन गया,
यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है, 2। अब देखिए एक पेयर यहाँ भी बन गया, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इनका हम पेयर बना लेंगे। 2 × 2। अब देखिए यहाँ 2 है मगर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है मगर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका भी हम पेयर बना लेंगे। मल्टीप्लाई 3। 2 2s are 4, 4 3s are 12। ये वाला मेथड जो मैंने रेड कलर से सॉल्व किया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आप इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी देखिए, 96 एंड 144। 96 एंड 144। यहाँ भी देखिए 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 4s are 8। 1 बच गया, 1 हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 16। 2 8s are 16। 2 7s are 14, 2 2s are 4। अगेन 2 इज़ कॉमन फैक्टर, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6। 1 बच गया, 1 हमने यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया, 12। 2 6 are 12। अगेन देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 1 बच गया, 1 हमने यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया, 16। 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 9s are 18। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे तो 6 है और यहाँ 9 है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता। 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 के टेबल में नहीं आता। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 का टेबल लेंगे, और 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो हम 4 का लेंगे। हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम से आगे नहीं बढ़ना, ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब देखिए कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 3 भी आता हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF of 96 and 144 is equal to multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, ठीक है। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 2s are 4। 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s are 16।
16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 16 को 3 से, 3 6 आर 18, 18 का 8 यहाँ 1 कैरी दे दीजिए। 3 1 आर 3 और 1 4 यानी 48। 16 3 आर 48, 48 इज आवर आंसर, इज इक्वल 48। ये कौन सा मेथड है? कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम मालूम कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बुक में ये दो ही मेथड दिए हुए हैं, एक कॉमन डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जब हम एचसीएफ मालूम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 96। ठीक है, 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 96 आ जाए। 2 3 आर 9, 2 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 1 बच गया, 1 हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 16। 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 2 is common factor, 2 3s are 6, 3 is common factor, 3 1s are 3। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। multiply 2 multiply 2 multiply 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, अच्छा अब यहाँ पे देखिए 144 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। ये वाला मेथड कौन सा था? कॉमन डिवीजन मेथड। और ये वाला मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम अलग अलग फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं। 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 14 आ जाए। 2 7 आर 14, 2 2 आर 4। लास्ट में देखिए 2 है तो अंदाज़ा हो रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 2 3 आर 6, 1 बच गया, 1 यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया? 12। 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 1 बच गया, 1 यहाँ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 16। 2 8 आर 16, 2 9 आर 18। अब देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 3 ज़ा कॉमन फैक्टर, 3 से हम मालूम डिवाइड करेंगे। 3 3 आर 9। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 आर 3,
1 2 3 4, 4 टाइम 2 लिखना है। 1 2 3 4, then multiply 3, multiply 3, multiply 3, multiply 3। अब इनके पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमने पेयर बना लिया। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमने पेयर बना लिया। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो हमने इस तरह से पेयर बना लिया। अब हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। टू टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 थ्री ज़ार 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 ज़ार 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 3 1 ज़ार 3 और 1 कितने होते हैं 4। 48 इज़ आवर आंसर। इज इक्वल 48। ये किसके फैक्टर हमने मालूम किए थे 96, तो हम यहाँ लिखेंगे 96 इज़ इक्वल। ये वाले फैक्टर किसके थे 144 के थे, तो यहाँ हम लिखेंगे 144 इज़ इक्वल। ठीक है, इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF मालूम कर सकते हैं 96 का और 144 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में है हमारे पास 72 और 104। ठीक है, 72 है और 104 है। $72 and 104 कॉमन डिवीजन मेथड के ज़रिए हम ये क्वेश्चन इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। देखिए लास्ट में 2 है, लास्ट में 4 है, इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। टू 3 ज़ार 6, 1 बच जाएगा। 1 हम यहाँ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 12। 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। लास्ट में देखिए वंस की प्लेस पे 2 है, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 8 हो, तो इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। टू इज़ अ कॉमन फैक्टर। 2 1 ज़ार 2, 1 हम यहाँ दे देंगे तो क्या बन जाएगा 16। 2 8 ज़ार 16, यहाँ पे हम इस ऐसे ही कॉमन लगाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 1 बच गया, 1 हमने इसको दिया, 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12। ठीक है, 2 9 ज़ार 18,
2 1s are 2, 2 3s are 6। अब देखिए ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आ रहा हो, 9 भी आता हो और 13 भी आता हो। ऐसा कोई टेबल नहीं है, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। HCF of 72 and 104 is equal 2 multiply 2 multiply 2, 2 2s are 4, 4 2s are 6। कॉमन मेथड के ज़रिए जब हमने HCF मालूम किया, कॉमन डिवीज़न मेथड के ज़रिए जब हमने HCF मालूम किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 6। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर यकीनन 6 ही आएगा जब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। देखिए 2 3s are 6, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ दिया, 12 बन गया, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 2s are 4। अगेन 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1s are 2, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ दिया, 16 बन गया, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ दिया है, 12 बन गया, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8। ठीक है, HCF हमारे पास क्या आया? 8। अब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए इनका HCF मालूम करते हैं 72 का और 104 का। ठीक है, लास्ट में देखिए 2 लिखा है, इट मीन्स कि 2 कॉमन फैक्टर है। 2 3s are 6, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ लिखा तो 12 बन गया, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18। अब देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम 3 का टेबल लेंगे। 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 3 3s are 9, 3 1s are 3। Two 5s are 10, 2 2s are 4, 2 is common factor, 2 2s are
4, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ लिखा है, क्या बन गया 12, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 13 1 आर 13, 72 इज इक्वल, 17 के फैक्टर हमारे पास क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ देखिए 104 के कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब हम इनके पेयर बनाएंगे, देखेंगे कॉमन फैक्टर कहाँ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इस तरह से हम इसका पेयर बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम इस तरह से पेयर बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ भी पेयर बन रहा है, तो इस तरह से हम इसका पेयर बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 13 है, पेयर नहीं बन रहा, यहाँ 3 है और यहाँ 13 है, पेयर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 8, और डिवीज़न कॉमन डिवीज़न मेथड से जब हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था तब भी हमारा आंसर 8 ही आया था। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन में ना लिखा हो, क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा, अगर लिखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप इस तरह से पेयर बना के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अलग अलग इनके कॉमन फैक्टर्स मालूम कीजिएगा, देन पेयर बनाइएगा और इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि ख़ाली एचसीएफ मालूम करना है तो आपको जो भी इजी लगे, अगर आपको ये वाला मेथड इजी लग रहा है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में अगर सिंपल एचसीएफ मालूम करने के लिए कहा जा रहा है तो आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला कॉमन डिवीज़न मेथड यूज़ करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, जो आपका दिल चाहे वही कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में कहा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन 126, 204 और 180। वन 126, 204 and 180। टू इज़ अ कॉमन फैक्टर। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। इट मीन्स 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6,
ठीक है। 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 10s are 20, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 0 का 0। अब देखिए लास्ट में 0 है, 2 है और 3 है। इट मीन्स के 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम ऐसा टेबल लेंगे जिसमें तीनों नंबर्स आ रहे हों। हम 3 का टेबल लेके चेक करते हैं। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1 बच गया, 1 हम यहाँ लिखेंगे तो 12 बन जाएगा। 3 4s are 12, 3 3s are 9, 0 का 0। ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई टेबल है जिससे डिवाइड हो रहा हूँ। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 21 भी आता हो, 34 भी आता हो और 30 भी आता हो। यहाँ पे हम लिखेंगे HCF of 126, 204 and 180 is equal to multiply 3, 2 3s are 6। ठीक है। कॉमन डिवीज़न मेथड से हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया? 6। अब हम यही क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम हर क्वेश्चन के अलग अलग फैक्टर्स मालूम करेंगे। ठीक है, सबके अलग अलग फैक्टर मालूम करेंगे। वन 126 के अलग मालूम करेंगे और 204 के अलग मालूम करेंगे और 180 के अलग मालूम करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अलग अलग मालूम करते हैं। सबसे पहले हम 126 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, लास्ट में देखिए 6 है तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12, 2 3s are 6। अब देखिए 2 के टेबल में 63 नहीं आता, लास्ट में देखिए 3 है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 से करेंगे। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 21 आंसर आ गया। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। एकदम से आप 7 का टेबल नहीं ले लीजिएगा या 21 का टेबल नहीं ले लीजिएगा। पहले से 2 से करें, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से, 3 से नहीं हो रहा तो 4 से, 4 से नहीं हो रहा तो 5 से, यानी ग्रेजुअली आगे बढ़ना है आपने। 2 से नहीं हो रहा तो हमने 3 का टेबल लिया था। अब यहाँ भी 2 से नहीं हो रहा तो हम 3 का टेबल लेके चेक करते हैं। 3 7s are 21। अब देखिए 7 हमारा आंसर आ गया। 7 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 7 1s are 7। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, चलें लास्ट में लिख लेंगे। अब हम 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 है तो हमें अंदाज़ा हो गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 10s are 20, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2। अब देखिए 51 तो किसी टेबल में नहीं आता
51 ones are 51। अब यहाँ देखिए 2 9s are 18, 0 का 0, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में देखिए 0 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4s are 8, 1 बच गया, 1 यहाँ लिखा तो ये 10 बन गया। 2 5s are 10। अब लास्ट में देखिए 5 है तो अंदाज़ा हो गया कि 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 5 9s are 45। 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब देखिए 126 के फैक्टर हमने मालूम किए तो हमारे पास 126 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 × 3 × 3 × 7। अब 204 के कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। 2 × 2 × 51। ठीक है, अब हम वन 180 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 3 × 3। आप देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इस तरह से पेयर बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब अगेन देखिए 2 यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हुई है। 3 से हम यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है। 3 1s are 3, 3 से ये डिवाइड हो रहा है। 3 1s are 3, 2 बच गए, 2 हमने जब यहाँ लिखा तो 21 बन गया। 3 7s are 21। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 17 1s are 17। यहाँ पे हम लिखेंगे 2। टू नहीं, हमने 3 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, ये 3 लिखा है ना, ये वाला 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 2 × 3 = 6। अच्छा, ये अंदाज़ा कैसे हुआ मुझे कि यहाँ मैंने कोई मिस्टेक की है? ये देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा था 6। जब हमने डिवीज़न मेथड से, कॉमन डिवीज़न मेथड से जब हमने किया था ये क्वेश्चन सॉल्व, तो हमारा आंसर आया था 6। और यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ा चेंज आ रहा था, तो इट मीन्स कहीं मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक मुझे नज़र आ गई कि यहाँ हमने मिस्टेक की है।
हमने फ़ौरन से करेक्शन कर ली। तो ठीक आप भी इस तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आंसर डिफरेंट आ रहे हों तो इट मीन्स कोई मिस्टेक हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब पार्ट ई देखिए। पार्ट ई है हमारे पास 30, 75, 30, 75 और 105। ठीक है, कॉमन डिवीज़न मेथड से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम मालूम करते हैं, देन हम एचसीएफ मालूम करने के बाद देन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखिए 75 और यहाँ लिखिए 105। ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में 0 है। इसका मतलब ये है कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 5 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है। 5 6 आर 30। फाइव 1 जार 5, 6 7 2 बच गए। 2 हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5। अगेन देखिए 3 ज़ा कॉमन फैक्टर, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 7 are 21. No common factor between that 3 numbers anymore. अब देखिए कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर्स आ रहे हों। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 are 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, एचसीएफ ऑफ 30, 75 एंड 105 इज इक्वल 15 हमारा आंसर आया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसी क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लास्ट में देखिए 0 लिखा है तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 2 1 ज़ार 2, 1 बच गया, 1 यहाँ लिखा, 5 बन जाएगा। सॉरी, 2 1 ज़ार 2, 1 बच जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे तो 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 ज़ा कॉमन फैक्टर, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब हम 75 के कॉमन फैक्टर्स मालूम करते हैं। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 5 से डिवाइड हो रहा है 75। 5 1 ज़ार 5, 6 7 2 बचे, 2 हमने यहाँ लिखा तो यहाँ पे 25 बन गया।
5 5s are 25, ठीक है। 15 आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। अब 15 का फैक्टर मालूम करना है। 3 इज़ आ कॉमन फैक्टर, 3 5s are 15, 5 1s are 5। जब तक 1 नहीं आएगा जब तक हम डिवाइड करते ही रहेंगे। अब 105 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। लास्ट में 5 लिखा है, इट मीन्स 5 इज़ आ कॉमन फैक्टर। 5 2s are 10, 5 1s are 5। 21 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में चेक करते हैं। 3 7s are 21, 7 1s are 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा प्राइम 30 के प्राइम फैक्टर जब हमने मालूम किए थे, 30 के फैक्टर्स जब हमने मालूम किए थे तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आए थे? 30 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। सेवेंटी 75 के फैक्टर्स हमने मालूम किए। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देन 105 के कॉमन फैक्टर्स जब हमने मालूम किए थे तो हमारे पास आया था 5 3 7, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनके पेयर बनाएंगे। कॉमन फैक्टर मालूम करना है, इनके पेयर बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 है, 3 है, 3 हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। और यहाँ भी 5 है, ठीक है। इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। 5 5 5, ठीक है। एक पेयर हमने बनाया था 3 का, एक पेयर हमने बनाया 5 का। 3 5s are 15। देखिए, जब हमने कॉमन डिवीज़न मेथड यूज़ किया था तो हमारा आंसर आया था 15, ठीक है। कॉमन डिवीज़न मेथड के ज़रिए जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 15। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इस मेथड से भी हमारा आंसर आया है 15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट एफ। हमारे पास है 99, 121 एंड 363। इस तरह से हम लिखेंगे 99, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर कॉमा डालने के बाद 121 लिखेंगे, अगेन कॉमा डालेंगे और फिर 363 लिखेंगे, 363। अब देखिए, यहाँ लास्ट में 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है। 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम
कोई ऐसा टेबल लेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। 11 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 11 9s are 99, 11 11s are 121, 11 3s are 33, 3 बच गया, 3 यहाँ लिखेंगे, अगेन 33 बन जाएगा। 11 3s are 33। अब देखिए, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द 3 नंबर्स एनी मोर। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये डिवाइड हो रहे हो, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 भी आता हो, 11 भी आता हो और 33 भी आता हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 99 SCF ऑफ 99 121 363 is equal 11। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 3 का टेबल लेंगे। 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 इज स्टिल कॉमन फैक्टर। देखिए 3 से अगेन ये डिवाइड हो रहे हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 11 आंसर आ गया। 11 1s are 11, ठीक है। अब हम इसे 121 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। टू के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 के टेबल से चेक करते हैं। 3 के टेबल से भी नहीं हो रहा, 4 के टेबल से मालूम करते हैं। 4 के टेबल में भी नहीं हो रहा, 5 का टेबल लेते हैं। 5 के टेबल से भी नहीं हो रहा, 6 का टेबल लेते हैं, चेक करते हैं 6 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 6 के टेबल से भी नहीं हो रहा, 7 का टेबल लेके चेक करते हैं। 7 की टेबल से भी नहीं हो रहा, 8 9 10 11, 11 के टेबल से हो रहा है डिवाइड। 11 11s are 121, 11 1s are 11, ठीक है। अब हम 363 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 11 11s are 121, 11 1s are
11. 11 is a common factor. 11 ones are 11. अब देखिए, जब हमने 99 के फैक्टर्स मालूम किए थे तो 99 के फैक्टर्स क्या थे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11. ठीक है, अब हम 121 के फैक्टर्स मालूम करते हैं. 121 के फैक्टर्स क्या थे? 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11. ठीक है, 363 is equal 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11. अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे. यहाँ देखिए 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. ठीक है, इसका पेयर बन गया. यहाँ पे 11 है, यहाँ भी 11 है, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, इसलिए इनका पेयर नहीं बन सकता. 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए इसका भी पेयर नहीं बनेगा. हमारा आंसर क्या आएगा? 11. देखिए, जब हमने कॉमन डिवीज़न मेथड के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेथड 1 के ज़रिए सॉल्व किया था, तब हमारा आंसर क्या आया था? 11. और जब हमने सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए क्वेश्चन तो हमारा आंसर आया 11. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में या बुक में आपसे क्या पूछा गया है. बुक में पूछा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, ये मेथड यूज़ नहीं कीजिएगा, ये वाला यूज़ नहीं कीजिएगा, ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा. पहले 99 के फैक्टर्स मालूम कीजिएगा, देन 121 के फैक्टर्स मालूम कीजिएगा, और फिर 363 के फैक्टर्स मालूम कीजिएगा, और फिर कॉमन फैक्टर्स जो होंगे उन पे सर्कल बना लीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स ज़रूर किया करें. आप लोग कमेंट्स करने में भी काफ़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं. कमेंट्स लाजमी तौर पे किया करें, और जो भी कुछ वीडियो में मैं समझाती हूँ उसकी प्रैक्टिस किया करें. मज़ीद नई नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक की चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा, और जिस चैप्टर की भी आप बनवाना चाहते हैं बता दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. और जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.